ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गन है आपकी इस तरीके से, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां एक टारगेट रखा हुआ है, इस टारगेट पे हमें हिट करना है, ठीक है। और यहां से टारगेट डी डिस्टेंस पे है, टारगेट यहां से डी डिस्टेंस पे है, ठीक। और एक वेलोसिटी हमें दी हुई है v, ठीक, ये इस तरीके से, और ये एंगल 30 हमें दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर दी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड ये डी की डायरेक्शन में ही दी हुई है, मतलब बी की डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन में, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे। ये क्वेश्चन है, उसने हमसे बोला है व्हाट शुड बी वी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इट हिट द टारगेट इन मिनिमम, व्हाट शुड बी वी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, या स्पीड कितनी होनी चाहिए, सो इट हिट द टारगेट इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से जरा समझिए। देखिए, सबसे पहले आप इसका मोशन जरा चेक करिए, कैसा मोशन होगा बताओ, पीछे पढ़ाया गया है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रहेगा, है ना। आपको इस स्पीड के दो कंपोनेंट निकालने हैं, तो v का एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे, v cos 30, ठीक। ओ आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ये इधर क्यों आएगा भाई, हाँ हाँ इधर ही तो आएगा, ठीक तो है, ठीक, ठीक तो है। ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, ओ आई एम सॉरी, क्या ही कर रहा हूँ यार, वेलोसिटी वेक्टर इधर है ना भाई, ये इस तरीके से ना, तो v का कंपोनेंट एक इधर आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक तो है। ये ऐसे v cos 30, ये इस तरीके से आएगा, ठीक। और एक आएगा हमारे पास, अरे यार क्वेश्चन मैंने गलत दिया है तभी तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड बेटा, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, क्वेश्चन मिस प्रिंट है प्लीज, ये ऐसे, क्वेश्चन करेक्ट करना जरा, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलाउंग, ऐसे दिया है क्वेश्चन, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल हमें 30 दिया हुआ है, और बोला गया है कितने मिनिमम स्पीड से फेंकेंगे ये कितने स्पीड से फेंकें कि ये मिनिमम टाइम में टारगेट पे हिट कर जाए, और टारगेट यहाँ इसके सामने दिया है ऐसे, ये डी है, टारगेट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, डी है। चलो इसका मोशन देखते हैं हम लोग। अब ये बताइए, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, भाई मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आएगा v cos 30, और एक आएगा इस पे परपेंडिकुलर ऐसे, v sin 30। अब बताओ, ये जो v sin 30, ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, और v cos 30 v पैरेलल हो जाएगा। बताओ समझ में आया भाई, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या है, v cos 30, तो v cos 30 को हम लोग v पैरेलल बोलेंगे, और v sin 30 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस v परपेंडिकुलर की वजह से तो सर्कुलर मोशन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन हो वो सब v क्रॉस b से आप निकाल लीजिएगा, वो अलग बात है, आप समझ रहे हो। ये देखिए, इस v परपेंडिकुलर की वजह से अगर ये v cos 30 नहीं होता मान लो, तो ये ऐसे करके सर्कुलर एक मोशन करता रहता है यहीं पे, बोलो हाँ। अब हमें डायरेक्शन वगैरह नहीं निकालनी, वो सब आप निकालते रहना बाद में। ये ऐसे यहीं पे सर्कुलर मोशन करता रहता अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता और v परपेंडिकुलर होता, लेकिन v cos 30 इसको आगे भी तो बढ़ाएगा, ठीक, v cos 30 इसको आगे भी तो बढ़ाएगा, मतलब ये एक हेलिकल मोशन इस तरीके से करेगा। तो पहले तो मोशन हमने सोचा ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे आगे बढ़ेगा, ये जाके यहाँ हिट करेगा, फिर नेक्स्ट ये जाके यहाँ, तो कांस्टेंट पिच से ये ऐसे जाता रहेगा। अब आप क्या चाहते हो, आप तो ये चाहते हो ना, आप ऐसा नहीं चाहते हो, ऐसा आपने सोचा बस, आप ये चाहते हो कि यहां से चले और पहली बार में जाके टारगेट को हिट कर दे, ठीक।
मतलब जैसे ही अपना एक साइकिल कंप्लीट करे, मान लो यहां से स्टार्ट किया इसने, ये एक साइकिल पे जाके यहाँ, अब कुछ लोग सोच नहीं पा रहे होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ध्यान से समझो जरा। ये एक्चुअल में अगर आपका बस v परपेंडिकुलर होता तो ये यहीं पे घूमता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इसका एक साइकिल आपको ऐसा दिखता है, ये आगे शिफ्ट नहीं होता, ये आगे शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी v cos 30 की वजह से आगे शिफ्टिंग भी होगी, उसी टाइम पीरियड में ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ना। तो आपको अगर मिनिमम टाइम में यहां पे हिट करवाना है टारगेट पे, तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो एक ही साइकिल में वहां हिट कर जाए। बताइए, आपको सोचना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक ही साइकिल में ये वहां पे जाके हिट कर जाए, बोलिए हाँ। कहने का मतलब ये कि एक ही साइकिल में, सर कैसे, मान लो यहां से स्टार्ट किया, ये तो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में हिट नहीं करवाओगे, रुक जाओ, ये हाफ में हिट नहीं करवाओगे, क्योंकि डी हमें दे के रखा है, हमें आंसर डी के टर्म्स में लेके आना है। ये ऐसे, ये हुआ एक साइकिल, तो इसकी ये जो शिफ्टिंग हुई है, यही तो पिच होती है, यही तो। अब मतलब भाई देखो, डायग्राम नहीं बन पाएगा, मन में तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, मैं क्या बताऊं, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके से जब बढ़े तो इसकी जो पिच बनती है, इसकी जो पिच बनती है, ये जो पिच है, पिच डी के इक्वल हो जाए। सोचो जरा ध्यान से भाई, आप बहुत सारे राउंड नहीं लगवाना चाहते हो आप, क्योंकि बहुत सारे राउंड लगाएगा तो बहुत सारा टाइम लेगा। टाइम क्या होता है हमारे पास, 2πm अपॉन में q इंटू बी, ठीक है। टाइम क्या होता है, कहाँ गया, टाइम क्या होता है 2πm अपॉन में q इंटू बी। तो बहुत सारे ये वाले आप चक्कर, भाई ये वन वन रोटेशन में टाइम है ना, तो आप चाहते हो एक ही चक्कर करे, एक चक्कर में वो पिच को ही तो कवर करेगा, ये पिच को, तो पिच इज इक्वल्स टू ये डी हो जाए, बस वही तो मिनिमम टाइम होगा, ठीक। तो d इज इक्वल्स टू पिच कर दीजिए, हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू, अब पिच कैसे निकालेंगे, पिच का मतलब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस चला होगा ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस एक्सेस के अलोंग स्पीड कितनी है, v cos 30, v पैरेलल, भाई इसके अलोंग स्पीड कितनी है, v cos 30, तो स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम, टाइम में ये वाला टाइम, ठीक। v cos 30 √3/2, टाइम कितना है 2πm अपॉन में q इंटू बी, 2 से 2 गया, v निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू q vbd अपॉन में √3πm। इतने मीटर पर सेकेंड से आपको फेंकना पड़ेगा, इतनी स्पीड आपको लेके चलनी पड़ेगी।